सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और पहले तो रियली सॉरी वीडियो इतना लेट अपलोड हो रहा है, बट बिलीव मी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और आप लोग का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वजह से जो भी मतलब रिस्पॉन्स आया कि सवाल उसी में से आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सबको कोटि कोटि थैंक यू। इसलिए क्योंकि बिना विश्वास किए आप लोग उस पर मतलब अगर विश्वास नहीं करते तो उसका टेस्ट कैसे ही पता चलता। तो आप टेस्ट लिए उस चीज़ का, ठीक है। आप विश्वास किए कि हाँ इसमें से आएगा, इसको पढ़ के जाते हैं, उसके बाद आप वो खुशी को जो भी अनुभव किए हैं सो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए भी बस एक ही शब्द, एज यूजुअल 100% की गारंटी। मेरा नाम मनीषा है और मेरे द्वारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, एट लीस्ट प्लीज़। आप लोग के लाइक और शेयर करने में पैसा नहीं जाता है, बट वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हो सकता है तो, बाकी तो हम अपना काम करते ही रहेंगे। लाइक कमेंट करके और शेयर सब्सक्राइब करके फैला दीजिए पीपीयू के हर स्टूडेंट्स के साथ कि सवाल इसी में से आएगा। सो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यशोधरा और बहुत लोग पूछ रहे थे कि देख लीजिए आराम से आप लोग। बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसका आंसर नहीं मिलेगा। अरे आंसर का क्या करिएगा, आंसर का क्या करिएगा, एक एक बार एक एक कहानी को यूट्यूब पे पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। फिर बहुत लोग पूछ रहे थे, अभी देखिए बोल रहे हैं ना, बहुत लोग को लग रहा होगा बस स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें हम पेज भी बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे लिखना है। तो अगर ये बात कोई सुन रहा होगा तो एक सवाल पूछते हैं फॉर टेस्ट नथिंग एज, कि जो इलेक्शन हो रहा है तो बताइए कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कितना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आ रहा है मैसेज, ठीक है। और इसमें हम पेज भी बता दे रहे हैं। तो देखिए ये 100 नंबर का पेपर है। तो 100 नंबर का पेपर है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, विश्वास करिए ऐसे हैं जिनको प्रमोटेड या फेल कंपोजिशन में भी हो जाते हैं। ये आप अपने अगल बगल में भी देखे होंगे। क्यों? क्योंकि माइंड में एक तरह का क्या बैठा हुआ है, एक धारणा बैठा हुआ है कि अरे क्या करना है, पास ही तो होना है, ऐसे ही चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये पेपर है तो पेपर को पेपर की तरह समझिए और हर एग्ज़ाम को उसी एग्ज़ाम के लायक समझ के उसको बेहतर एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो देखिए 50 नंबर का है तो आप ये बिल्कुल मत करिएगा कि 10 पेज लिख दीजिएगा, 15 पेज लिख दीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छे से और बता रहे हैं, बहुत अच्छे से 22-25 पेज लिखिए। अब सोचिए कि 22-25 पेज हम क्या ही लिखें, खूब लाइन छोड़ छोड़ के लिखिए, खूब लाइन छोड़ छोड़ के लिखिए। पहले सारा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम जब फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, पहले दोनों तरफ लाइनिंग कर लीजिए, ठीक। और जो पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा बड़ा लेटर में लिख कर अंडरलाइन कर दीजिए। बता रहे हैं हम आपको। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो पेज है, ये पेज है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर यहाँ पे दो ऐसे कर दिए। ये 2 लाइन में हो गया, ठीक, 2 लाइन में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। तो मान लीजिए कि हमको क आ रहा है तो हम क लिख कर यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, क लिख कर उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे है यशोधरा के काव्य काव्य सोसठ पर प्रकाश डालिए, जो भी है, सॉरी। तो आप क्या करिए कि क लिख कर उत्तर लिख कर यहाँ पे उत्तर जब लिखिए तो फिर अच्छा खासा 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दीजिए, एक ही लाइन छोड़िए, ठीक। जब फिर ख लिखिए तो 1 लाइन छोड़िए और इसी बीच में कोई 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि मेरा काम भी हो जाए और पेज भी भरे। लेकिन ये नहीं करना है, ये नहीं करना है कि क लिख दिए फिर ख लिखें फिर ग लिखें। नहीं, एक एक लाइन छोड़ दीजिए और कहीं कहीं 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि कॉपी भी नीट क्लीन दिखेगा और आपका काम भी हो जाएगा। और अच्छे से लिखिए, बहुत अच्छे से। जैसे एक लाइन है तो एक लाइन में 4-5 ही शब्द, 4 शब्द लिखिए ताकि थोड़ा स्पेस रहे। और कॉपी तो फिल करना ही है, ठीक है। कितने लोग मार्केट में आए और आकर बोल दिए क्या क्या क्या। जो पढ़ेगा वही जानेगा, जो टॉप किया है वो बताएगा। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा संस्कृति पतन, ये निबंध है। अब निबंध आ जाएगा और मान लीजिए इसका नंबर, मान लीजिए कि नंबरिंग 10 नंबर रहेगा। तो नंबरिंग में कम से कम 10 नंबर है और निबंध है। तो मान लीजिए एक बात कह रहे हैं फॉर एग्जांपल,
मान लीजिए तो ये एक पन्ना है, ठीक। अब मान लीजिए एक निबंध आ गया, तो ऐसे लिखेंगे ना कि हमारा संस्कृति पतन, और उसके बाद फिर अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, लिखेंगे। अब लिखेंगे मतलब क्या कि कंटिन्यू, ये सिर्फ यही ऐसे ही लाइन नहीं लिखते चले जाएंगे, नहीं। मान लीजिए कि 5 लाइन लिखेंगे और फिर ये यहाँ पे पैराग्राफ छोड़कर फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और कुछ कोशिश करिएगा कि जो यहाँ पे निबंध, जैसे हमारा संस्कृति पतन, तो इस पे 2-3 लाइन याद कर लीजिए। मान लीजिए आ जाएगा, तो आपको क्या करना है कि ना इधर और ना इधर, बीच में वो वाला जो है लाइन, जो भी आप याद करके गए हैं वो इसमें लिख दीजिए, और किसके द्वारा लिखा गया ये, इधर भी पेज बच गया, इधर भी पेज बच गया, और फिर नीचे 4-5 लाइन लिख दीजिएगा, फिर कुछ लिख कर, और फिर 2-3 ऐसे करके। निबंध का मतलब ये नहीं कि शुरू करके एकदम लास्ट ही कर दिया, नहीं। मोरल ऑफ मतलब सब लिखिएगा, ठीक है, मोरल नहीं। फिर यहाँ पे हो गया, फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पे सब संग व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या कर दीजिए, वही चीज़ है। फिर यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। याद रखिएगा, ये सब पे आप लोग ध्यान रखिएगा, किन्हीं 3, किन्हीं 2, ठीक है। ये सब वैसे ही 1-1, 2-2 लाइन पे लिखेंगे और 1-1 लाइन छोड़ते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 पर हिंदी में अनुवाद करें। डू नॉट स्पीक अनप्लीजेंट ट्रूथ अननेसेसरी, तो ये था, पता नहीं अभी आएगा कि नहीं, तो इंग्लिश से हिंदी करने के लिए दिया था। ये मतलब तो देखिए अगर आता है तो यहाँ पे क्यों छोड़ा गया, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ अलग ही दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। जिनको भी इसका PDF चाहिए वो 6206609855 पर 19 रुपये में ये PDF मिल जाएगा। 6206609855 ठीक। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद रहेगा आप लोग का कमेंट का, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच।